पहली पद में अय्यूब का गवाही दिखाई दे रहा है। पहली पद में, पहली आयत में अय्यूब का गवाही दिखाई दे रहा है। दूसरी भी आयत में उनका संतान का बारे में लिखा है। तीसरी भी आयत में उनका संपत्ति का बारे में लिखा है। प्रियो, हम पिछले दिनों में हमारे इधर भी अय्यूब का पुस्तक के बारे में कुछ मनन कर रहे थे। कम से कम 14-15 संदेश जो अय्यूब का पुस्तक से हम सुन रहे थे। तो यहाँ पे मैं आप लोग को इतना बताने के लिए नहीं सकता, लेकिन पहली आयत में अय्यूब का गवाही लिखा है। दूसरी भी आयत में अय्यूब का संतान का बारे में लिखा है। तीसरी भी आयत में अय्यूब का संपत्ति के बारे में लिखा है। तो याद ध्यान से सुनिएगा, अय्यूब का जीवन में जब भी हम अय्यूब का पुस्तक खोलते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि अय्यूब को बहुत सारे दुख मिला, बहुत सारे कष्ट क्लेश आया, उसमें अय्यूब बहुत स्थिर रहा, प्रभु को धन्यवाद कहा, ये सब हम देखते हैं। लेकिन हम एक अलग रीति से, एक डिफरेंट से आज हम परमेश्वर का वचन को अय्यूब की पुस्तक से हम सुनने के लिए कोशिश करते हैं। तो पहली आयत में हम अय्यूब की गवाही को देख रहा है। देखिए, अय्यूब का जो पुस्तक सच में कहाँ रखना चाहिए था पता है? उत्पत्ति पुस्तक का बाद रखना चाहिए था, क्योंकि अय्यूब का पुस्तक कम से कम अब्राहम का समय का था। अब्राहम जब जी रहे थे, उसी वक्त में जो घटना घटी है, वही बातों को अय्यूब का पुस्तक में प्रभु ने उनका दास मूसा का द्वारा लिखवाया करके बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स कहता है अय्यूब का पुस्तक का लेखक मूसा हो सकता है करके कहता है। अय्यूब अब्राहम का समय काल का व्यक्ति था। अगर अय्यूब का पुस्तक रखना है तो ऑर्डर में अगर रखना है तो उत्पत्ति पुस्तक का बाद अय्यूब का पुस्तक होना चाहिए था। लेकिन जो ऑर्डर के लिए इसको अय्यूब का पुस्तक में यहाँ पे रखा है, भजन संहिता का आगे रखा है। ठीक है प्रियो, यहाँ पे हम परमेश्वर का वचन को देख रहा है। अय्यूब का जीवन का बारे में जब लेखक लिखना शुरू किया था, उनका संपत्ति भी है, उनका संतान भी है, उनका गवाही भी है। तो उनका संतान कम से कम 10 लोग थे। उनका संपत्ति पूर्व में सबसे धनी था, उनका जैसा धनी और कोई नहीं था, और उनका गवाही भी था। तो परमेश्वर अगर आपका और मेरा जीवन के बारे में जब बात करता है ना, परमेश्वर सबसे पहले हमारे जीवन में क्या चीज देखकर प्रभु प्रसन्न होता है पता है? हमारा संपत्ति को देख के वो प्रसन्न नहीं होता। हमारा संतान को देख के बाप कितना बढ़िया है, इनका तो 10 बच्चा है करके परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर हमारा संतान के बारे में, हमारा संपत्ति के बारे में वो प्रसन्न होना है करके अगर हम सोचते हैं, तो उससे पहले हमारा जीवन में हमारा गवाही सबसे खास है हमारा जीवन में परमेश्वर का दृष्टि में। प्रिय, अय्यूब का जीवन में हम ये देख रहा है, उनका गवाही का बारे में सबसे पहले लिखा गया। परमेश्वर का वचन कितना ऑर्डर में लिखा है, कितना अच्छी जो ऑर्डर में, जो लाइन में लिखा है। अगर हमारा खुद का बारे में लिखना है तो कैसे लिखता है हम? मैं फलाना गांव का है, मैं फलाना है, मेरा इतना बच्चा है, इतना संपत्ति है, तो मैं उस दिन प्रभु को ग्रहण करके बपतिस्मा लिया करके गवाही आकर लिखता है। अय्यूब का जीवन में देखिएगा प्रियो, सबसे पहले अय्यूब का गवाही का बारे में लिखा है। बहुत ही अनमूल्य चीज है। आज प्रियो, मैं इतना तक बोलने के लिए कोशिश करूंगा कि अय्यूब का गवाही का बारे में मैं विश्वास करता हूँ। अय्यूब का गवाही
हम सबको आज रात का वक्त में एक चैलेंज का बात बनेगा, एक 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 सवाल जैसा बनेगा, हमारे जीवन को प्रभावित करेगा करके मैं विश्वास करता हूँ। प्रियो, मैं जो वचन में जाने से पहले एक बार फिर से अय्यूब का पुस्तक पहले अध्याय पहले पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। ऊज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रखता था। तो यहाँ पे अय्यूब का गवाही का बारे में हम देख रहे थे। मैं भी एक शब्द प्रार्थना करूंगा, इसके बाद हम परमेश्वर का वचन में हम आगे बढ़ते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हैं आज रात के वक्त में प्रभु जी हमारे प्रिय लोगों के साथ धनश्री में प्रभु जी आपकी चुना हुआ लोगों के साथ जो लोग प्रभु जी आज मोबाइल में जुड़ा हुआ है, इन सब का साथ प्रभु जी संगति करने के एक बड़ी अवसर आपने हमें दिया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दास प्रभु जी आपके जीवित वचन को लेकर बांटते वक्त में प्रभु जी मैं ये बात को मानता हूँ कि मैं निर्बल हूँ। प्रभु जी मैं इसको बांट नहीं सकता। प्रभु जी आप हमारे साथ बातचीत कीजिए, पर आपकी वचन से प्रभु जी खोलकर हमारे साथ बातचीत कीजिए। प्रभु जी आप अगर हमारे साथ बातचीत करते हमारा जीवन बदल जाता। सहायता कीजिए आज मोबाइल कॉन्फ्रेंस में जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों का साथ आप बातचीत। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्यारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम पर मांगते सुनर कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रियो, अय्यूब का जीवन का बारे में हम देख रहे हैं। अभी से लेकर कम से कम 4000 साल पुरानी एक बात यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। प्रियो, अभी से लेकर 4000 साल पुरानी बात। अगर हम पूरा पीछे जाएंगे तो अभी से प्रभु यीशु मसीह का समय तक 2000 साल पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह का समय से लेकर अब्राहम का समय तक 2000 साल, 4000 कम से कम 4000 साल पुराना जो बात है ये बात। तो 4000 साल पुराना एक व्यक्ति आज रहने वाला विश्वासी गण का जीवन को एक चैलेंज करने के लिए इसका एक प्रभावित जीवन बिताया है। प्रियो, आज उसका बारे में हम देखने जा रहे हैं। अय्यूब का पुस्तक अगर हम व्यक्तिगत रूप में मनन करते हैं तो बहुत सारे आत्मिक उन्नति के लिए बहुत सहायता होती है। ये जो अय्यूब का मतलब ये है कि परमेश्वर का तरफ मोड़ने वाला, परमेश्वर का तरफ मोड़ने वाला करके अर्थ है। तो आज हम देख रहा है अय्यूब का जीवन में अय्यूब का गवाही के बारे में। सबसे पहले हम पहले अध्याय पहली आयत को पढ़ा है। अय्यूब कैसा है? वह खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रखा। देखिए प्रियो, खरा व्यक्ति खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता। यहाँ पे देखिए परमेश्वर सीधा था जो पद है इंग्लिश में परफेक्ट करके लिखा है। परफेक्ट, ही वॉज परफेक्ट ऐसा करके लिखा है। अय्यूब कैसा था परमेश्वर की दृष्टि मतलब परफेक्ट करके लिखा है। हम कभी कभी किसी का टी शर्ट के ऊपर में ऐसे देखते हैं नो बडी इज परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट, ये सब झूठ है। हम प्रभु के लिए जीवन बिताएंगे ना, ऐसा एक परफेक्ट जीवन बिता सकता है जैसे अय्यूब ने दिखाया। अय्यूब ने जीवन बिताकर दिखाया। तो प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं अय्यूब का जीवन, अय्यूब परफेक्ट करके लिखा, परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था। पाप से विशेष करके मैं जब भी प्रार्थना करता अय्यूब का जीवन में मुझे ये बात हमेशा याद आती है। अय्यूब बुराई से परे रखता था, बुराई से दूर रहता था। टर्निंग अवे फ्रॉम इविल, इंग्लिश में टर्निंग अवे फ्रॉम इविल, पाप से पाप का ओर से दूसरे तरफ मोड़ने वाला, मतलब पाप को देख नहीं सकने वाला। अय्यूब का नाम का अर्थ क्या है? परमेश्वर की तरफ मोड़ने वाला। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में पाप से दूर रहने वाला जो शब्द है
पाप से दूसरा तरफ मोड़ने वाला करके लिखा है। मतलब पाप को छोड़ के प्रभु का तरफ मोड़ने वाला व्यक्ति करके अर्थ है प्रिय। तो लेखक जब अय्यूब का बारे में लिख रहा था, सबसे पहले अय्यूब का गवाही का बारे में लिख रहा था। अभी देखिए और एक वचन हम पढ़ते हैं, पहले अध्याय का 8 पद। पहले अध्याय का 8 पद को हम देखते हैं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरा दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भाई मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखिए ये बात कौन बोल रहा है? तो प्रियो यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर गवाही दे रहा है अय्यूब का बारे में। पहले लेखक गवाही दे रहा था, अभी प्रभु गवाही दे रहा था कि अय्यूब का गवाही सच में प्रियो 4000 साल पुराना। उस समय में आपको पता है हमारा गिरजाघर नहीं था, प्रभु का दास लोग नहीं थे, परमेश्वर का वचन नहीं थी, बाइबल नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। हमारे जैसे मोबाइल में सिखाने वाला, समझाने वाला, बुझाने वाला नहीं था। 4000 साल पुराना एक व्यक्ति ऐसा एक जीवन बिताया प्रियो, वो खरा था परमेश्वर का दृष्टि, खरा और सीधा था, परमेश्वर का भाई मानता, बुराई से परे रखता, बुराई से परे रखता। तो ये वचन मुझे हमेशा मेरे जीवन में प्रभावित होता है। पाप से दूर रहने वाला, पाप को नफरत करना, पाप को घृणा करना, अय्यूब का जीवन हम देखते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। आप लोग मेरे आवाज सुनने वाले ध्यान से मैं आपसे ऐसा सवाल पूछूंगा ध्यान से। परमेश्वर का वचन में बाइबल में कुछ लोग हैं, कुछ परमेश्वर का जन है जो प्रभु का ओर से अच्छा गवाही पाया है। आप लोग बोल सकते हैं कौन कौन है, किसका अच्छा गवाही प्रभु ने दिया है? सबसे पहले हम देखते हैं हानोक के बारे में। हानोक परमेश्वर को प्रसन्न करता था, ही वॉज प्लीजिंग गॉड करके लिखा है इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय और 6 पद में 5 पद में लिखा है। हानोक ने परमेश्वर को प्रसन्न करता था। हानोक के बारे में गवाह है। अब्राहम के बारे में ऐसा गवाही था, अब्राहम मेरा मित्र है करके, ऐसा प्रभु गवाही दिया। अब्राहम मेरा मित्र है, अब्राहम इज माई फ्रेंड। अब्राहम के साथ प्रभु ऐसा दोस्ती है, मेरा दोस्त है अब्राहम। फिर किसके बारे में अच्छा गवाही प्रभु ने दिया था बाइबल में? मूसा के बारे में दिया था। क्या क्या गवाही था? मूसा सारा पृथ्वी में रहने वालों में नम्र है, मेरा सारा घर में विश्वास योग्य है। सारा पृथ्वी में कितना करोड़ लोग हैं, उन सबसे नम्र व्यक्ति मूसा था। पहले सबसे घमंडी था, अभी सबसे नम्र हो गया। और उसके बाद हम किसके गवाही को देखते हैं? दाऊद का बारे में हम देखते हैं। दाऊद मेरा हृदय का अनुसार चलने वाला, मेरी इच्छा को पूरी करने वाला। फिर किसके बारे में हम अच्छा गवाही सुनता है बाइबल में? दानियल का बारे। दानियल मेरा प्रिय है। देखिए परमेश्वर ऐसा गवाही दे रहा है, परमेश्वर कुछ लोगों के बारे में अच्छा गवाही, एक स्पेशल गवाही दे रहा है। अय्यूब के बारे में इसका गवाही प्रभु ने दिया कि अय्यूब मेरा दास, अय्यूब जो है वो खरा है, सीधा है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, पाप से, बुराई से परे रहने वाला है। बहुत ही अमूल्य बात है। और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अय्यूब का जीवन में अय्यूब प्रभु के लिए लिया हुआ कुछ निर्णय, कुछ डिसीजंस के बारे में हम देखते हैं। अय्यूब प्रभु के लिए कितना अच्छा से, कितना उनका गवाही को अच्छा से संभाल कर रखने के लिए
किस प्रकार से वह मेहनत किया था हम देखते हैं। अय्यूब का पुस्तक 31 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक 31 अध्याय 31। 31 अध्याय में हम पहले आयत को पढ़ें। पहले आयत, मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं कैसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। प्रिय सुन रहे, अय्यूब का गवाही, प्रभु इतना अच्छा गवाही अय्यूब का बारे में क्यों दिया पता है? 31 अध्याय को पढ़िए आप लोग घर में। अय्यूब कितना प्रभु के लिए एक कठिन जीवन, प्रभु के लिए एक खरा, एक सीधा होकर प्रभु के लिए चला है, अच्छा जीवन प्रभु के लिए बिताया है। प्रियो, आज 4000 साल का बाद रहने वाला हमको भी ये वचन चैलेंज कर रहा है। क्या निर्णय लिया था अय्यूब ने? मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी। अय्यूब उनका आंखों से ऐसा कहा, आंखें को साथ ऐसा वाचा बांधी है, मेरा आंखें से खुआरी को क्यों कर देखे, दूसरों को, दूसरा औरत को मैं नहीं देखूंगा, मेरा आंखों ऐसा अपवित्र कामों में इस्तेमाल नहीं करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, आज प्रभु यीशु को हम ग्रहण करके बपतिस्मा लिया, हम प्रभु का मेज में भाग लेता है, गीत तो बहुत जोर जोर से गाते हैं, वचन बोलता है, लेकिन मैं आपसे ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ, हमारा जीवन कैसा है? सबका आगे रहने, सबका बीच में रहते समय में हम ठीक है, लेकिन अपवित्र चीज हमारे आंखों से हम देखने से पियो प्रभु का अपमान हो जाता है, प्रभु को रुलाने वाला होता है, हम प्रभु को दुख देने वाला एक व्यक्ति है। हम सोचते हैं इतना अपवित्र चीज तो हम नहीं देख रहे, थोड़ा थोड़ा अपवित्र चीज देख रहे, ऐसा सोचते है ना। मैं बोल रहा हूँ प्रियो, आजकल ऐसा गाना निकला है, प्रभु का गाना है, प्रभु का गाना है, लेकिन प्रभु का गाना, बहुत सारे गाना ऐसा हो गया, पहले का जैसा नहीं है। पहले गाना आता था, वो गाना में पहाड़, पर्वत, जंगल और बर्फ क्या क्या दिखाई देता था, लेकिन अभी क्या दिख रहे, गाना भी आता है और गाना एक लड़की आके वहां पे कुछ एक्शन करके वो गाना को ऐसा ऐसा दिखाते रहता है। तो हम वो गाना देखते हैं, गाना को हम देखते समय में हमारा मन वो मीनिंग के ऊपर में नहीं जाने के लिए शैतान ने किसको लाके रखा उधर? एक लड़की को लाके रखा, एक ऐसा व्यक्ति को, एक नामदारी लड़की हो सकती है या कोई दूसरा कोई हो सकता है, उसको देख देख के हम मीनिंग को भूल जाता है, परमेश्वर का गाना हमारा हृदय के अंदर में नहीं जाता है, हम क्या हो जाता है, हमारा मन इधर उधर चला जाता है। प्रियो, हमारा आंखें के साथ हम बहुत ही सावधान रहना, बहुत सावधान रहना। हम बहुत सारे अपवित्र चीज हमारा आंखें के पास है, बहुत सारे अपवित्र चीज टीवी का द्वारा, मोबाइल का द्वारा, इंटरनेट का द्वारा, जहां तहां शैतान हमको खींचने के लिए, प्रभु से दूर ले जाने के लिए, हमको बहुत परीक्षा में परखने वाला, बरमाने वाला हमारा साथ लेकर के हम सोचकर डर का साथ हमारा जीवन बिताए। कुछ लोग देखता है, दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। तो याद रखना, अगर आप प्रभु यीशु को ग्रहण किया तो संसार के विषय में हम मर गए, संसार के विषय में हम नहीं जी रहे, हम मरा है। और वही कहते हैं, संसार को क्रूस पर चढ़ाया, संसार का क्रूस पर चढ़ गया, ऐसा कहता है। उसका अर्थ क्या है? संसार का साथ मुझे कुछ लेना देना नहीं है कर दे। तो प्रियो, अय्यूब का जीवन हम देख रहा है, मुझे नहीं पता, 4000 साल पुराना बात है, 4000 साल पुराना एक व्यक्ति
उनका आंखों को क्यों ऐसा वाचा बांध है? उस समय में ना तो टीवी है, ना तो मोबाइल है, ना तो अपवित्र चीज दिखाई देता है। उस समय में कपड़ा भी एकदम नीचे से ऊपर तक अच्छे से पहनता है। फिर भी अयूब का उस समय में जो परीक्षा होना चाहिए हो रहा था। अयूब ऐसा वाचा बांधा, प्रभु जी मेरा आंखों से ऐसा वाचा बांध दूंगा आज से मैं अपवित्र चीजों को या मुझे भरमाने वाला चीजों को, मुझे आपसे दूर ले जाने वाला चीजों को मैं नहीं देखूं। ठीक है प्रियो, दूसरा पद पढ़ते हैं। अयूब का पुस्तक 31 अध्याय का दूसरा पद। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से कौन सा भाग है और सर्वशक्तिमान ऊपर से कौन सी संपत्ति बांटता है। 4 पद में पढ़ रहे हैं, देखिए 4 पद। क्या वह मेरी गात नहीं देखता? मेरा गात मतलब मेरा कदम को। और क्या वह मेरे पग पग नहीं गिनता? मैं हर कदम को प्रभु गिनता है। यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ, 5वीं आयत, यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ, वह खपट करने के लिए मेरे पैर दौड़ते हो। देखिए प्रियो, अयूब उनका व्यवहार के बारे में, उनका चाल चलन के बारे में, उनका चलने के बारे में, उसका कदम के बारे में अयूब पूरा ध्यान दे रहा है। मेरा कदम, अगर मैं ऐसा, प्रभु मेरा घात ही नहीं देखता, प्रभु मेरा घात ही को देखता है, मतलब मेरा हर कदम को देखता है। और उतना सिर्फ नहीं है, मैं एक पाप करने के लिए जब जाता हूँ, कितना पाप करने के लिए कितना कदम मैंने उठाया वो भी प्रभु गिनता है। प्रभु चाल चलन को देखता है। प्रियो याद रखना, अयूब कितना डर रहा है पाप से। पाप से डरने वाला परमेश्वर के लिए तो अच्छा गवाही बनता है। प्रियो, पाप का साथ खेलने वाला होता है ना, खेल मिली करने वाला, पाप का साथ मिलजुल करने वाला होता है ना। आप बोल रहा हूँ प्रियो, याद रखना, आप कुछ काम का नहीं होगा। आप कोशिश तो करोगे प्रभु का सेवा करने के लिए, यू विल बी फेल हो जाओगे। तो सबसे पहले हम पाप को नफरत करना सीखना। अभी 6 पद में पढ़ रहा हूँ और 31 अध्याय का 6 पद को पढ़ रहा हूँ। देखिए वहां पे से लिखा, तो मैं धर्म के तराज में थैला जाऊं ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। ऐसा हिम्मत है प्रिय हमको? प्रभु से हम ऐसा बोल सकते, प्रभु जी आपका धर्म का तराज में मुझे डालकर देखिए, मेरा फर्क कैसा है, मेरा सोच कैसा है, मेरा दृष्टि कैसी है, मेरा चाल चलन कैसा है, मेरा भोली कैसा है, मेरा सोच विचार कैसा है, जरा आपका तराज में डालकर देखिएगा करके अगर हम परमेश्वर को पूछेंगे ना, प्रभु अगर 70 एक स्क्रीन लगाकर अगर हमारे जीवन को दिखाएंगे तो कैसा हो जाएंगे हमारे जीवन, कैसा हो जाएंगे हम? ऐसा हो सकते हैं प्रभु अगर स्क्रीन में हमारे जीवन को लगा के दिखाएंगे ना, हम ऐसा बोलेंगे प्रभु को, प्रभु प्रभु इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कीजिए तो मत दिखाइए करके हम बोलेंगे। वो ध्यान से सुनिए प्रियो, अयूब का जीवन को हम देख रहा है। अयूब पाप को नफरत करने वाले के जीवन अयूब बिताता है। हम जब भी पाप करने के लिए कदम उठाता है, सोचते हैं, प्रियो याद रखना क्या होता है पता है? सबसे पहले पाप करने के लिए कोशिश किसने किया था? स्वर्ग में लूसीफर ने किया था ना। लूसीफर का कोशिश क्या था पता है? परमेश्वर को सिंहासन को मैं गिराऊंगा करके सोचा था। एक प्रभु का दास ऐसा कहता है, जो भी पाप करने के लिए कोशिश करता है उनका मकसद ये होता है कि परमेश्वर को सिंहासन को मैं गिराने के लिए कोशिश है। वो परमेश्वर के सिंहासन को क्या हम गिरा सकते हैं? कभी नहीं होगा ना। शैतान का कोशिश है, वो 100% वो विफल हो जाएगी, 100% सातन विफल हो जाएगा।
विफल होने वाला एक काम हमेशा कोशिश करता है शैतान। जब भी हम भी पाप करते हैं ना, हमारा मकसद भी अनजान से ऐसा होता है कि परमेश्वर का सिंहासन का विरोध में हम पाप कर रहे हैं। यूसुफ को अगर आप सोचते हैं यूसुफ के बारे में, जब यूसुफ का हाथ पकड़कर उनका मालिक ने ऐसा कही थी, मेरा साथ प्राप्त करो, तब यूसुफ ने ऐसा कहा था, मैं परमेश्वर का विरोध, ये भयंकर, ये पाप को मैं कर नहीं सकता। मतलब पाप में जब करता है उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर का विरोध, परमेश्वर का सिंहासन का विरोध। ये जो उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं ना, लूका सुसमाचार 15 अध्याय में, उड़ाऊ पुत्र वापस आकर उनका पिताजी से ऐसा कहता है, पिताजी मैं अब स्वर्ग का और आपका विरोध में मैंने पाप किया। स्वर्ग का मतलब परमेश्वर का विरोध। जब भी हम कुछ छोटी सी पाप हो, बड़ी पाप हो, आप अगर कुछ आपकी आंख कोई चीज के लिए आकर्षित करता है, आपका पैर ऐसा पाप के जगह में जाने के लिए आपको मतलब जबरदस्ती करता है, अगर आपका चाल चलन नाटक करने के लिए कोशिश करवाता है, याद रखना आप पाप में है, आप पाप में है। तो हमारा जीवन कैसे है हम याद करते हैं। आपको मैं एक बात बताऊंगा, अच्छी सुनिए। अय्यूब का जीवन में ऐसा हुआ, कुछ दिन के बाद अय्यूब का सारा संपत्ति उसने खो गया। एक दिन में सारा संपत्ति उसने खो गया। और उनका 10 बच्चे थे, 7 बेटे 3 बेटियां। इस 10 बच्चे भी एक ही दिन मर गए थे। संपत्ति भी चला गया, संतान भी चले गए, वो गरीब बन गया। और अय्यूब एक बीमारी बन गया। उनका सर से लेकर पैर के पैर तक पूरा फोड़ निकलकर उसका पूरा राख पर बैठ के, और खुजली के कारण राख पर बैठ गया था। उसको देख के कोई उसको तरफ ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसका तबीयत भी खो गया, उसका संपत्ति भी चला गया, उसका संतान भी चला गया। लेकिन प्रिय एक बात बोलो, एक वचन पढ़ते हैं 2 अध्याय का, अय्यूब का पुस्तक 2 अध्याय का 9 पद को पढ़ते हैं। 2 का 9। अय्यूब का पुस्तक 2 अध्याय का 9 पद में पढ़ रहा हूँ। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। 10वीं आयत पढ़ रहा हूँ। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। प्रिय सुन रहे मेरा आवाज? ध्यान से सुनिएगा। अय्यूब का गवाही, सब कुछ उसने खो गया। उसका जीवन में संपत्ति चला गया, गरीब बन गया वो। उनका 10 बच्चे लोग मर गए थे। उनका तबियत पूरा का पूरा नाश हो गया। लेकिन उनका गवाही पर एक दाग भी नहीं हुआ। प्रियो, उनका गवाही पर एक दाग भी नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ, आज मेरे वचन सुनने वाले, मेरा आवाज सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, जवानों, बुजुर्ग लोग, ध्यान से सुनिएगा। आपकी गवाही कैसा है? आप चिल्ला कर वचन बोलने से भी अगर आपका गवाही ठीक नहीं है तो कोई भी आपका वचन सुनकर प्रभु के पास आ नहीं सकता। हमारा गवाही लोगों को प्रभावित करता है। हमारा गवाही लोगों को प्रभु का पास लेकर आता है। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन प्रभु के लिए एक परिवर्तन होने वाले एक जीवन जब हम बिताएंगे ना, लोग हमारी वचन सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जीवन को स्कैन करके देखते हैं। हमारा गवाही अगर अच्छा होता, हम प्रभु के लिए एक बढ़िया जैसा प्रभु का सेवा हम कर सकते हैं। प्रभु का लोगों को प्रभु का पास ला सकता है। वचन सुनने वाला, वचन बोलने वाला बहुत सारे लड़का लड़की लोग मैरिज होने से पहले, शादी होने से पहले उनको एक पार्टनर, एक फ्रेंड होता है। लड़की लोग को दोस्त
लड़की को मतलब होना चाहिए ना, लड़के का कौन सा दोस्त होना चाहिए? गर्लफ्रेंड होना चाहिए लेकिन बॉयफ्रेंड होता है। बॉयज को कौन होना चाहिए? बॉयफ्रेंड होना चाहिए लेकिन गर्लफ्रेंड होता है। अपवित्र चीज है। कलीसिया में ऐसा चीज कोई जगह नहीं है प्रियो। मेरा वचन सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, ये वचन ध्यान से सुनिएगा। आप अगर ऐसा नाटक करेंगे, ऐसा अगर प्रभु के लिए ऐसा करने के लिए कोशिश करते हैं ना, प्रभु आपके विषय में दुख कर रहा है। प्रभु का आप हट किया, प्रभु का आप दुख दिया, आपका जीवन का द्वारा प्रभु का महिमा नहीं हो रहा। मैंने पिछले बार आप लोग को बताया जैसे लग रहा था, मैं जब 15-16 साल का था, मैं एक कीबोर्ड सीख रहा था, एक कैश सीख रहा था। मेरा क्लास में मैं एक बेस्ट स्टूडेंट था। मैं अच्छा से म्यूजिक सीख रहा था। ऐसा रास्ता में ऐसा एक डॉक्टर जा रहा था, डॉक्टर में ऐसा एक सिनेमा गाना आ रहा था। मैं प्रभु को ग्रहण भी किया, एक अच्छा विश्वास में होकर जी रहा था। मेरा जीवन में किसी अपवित्र चीज को जगह नहीं दे रहा था, लेकिन उस समय में ऐसा हुआ। वो जो गाना आ रहा था, वो गानों को मैं मुख से गाया तो नहीं था, लेकिन अंगुली से उसको बजाया था। मेरा उंगली से वो जो खांसियों में वो गाना को बजाया था। प्रभु बहुत दुख हुआ, मुझे पता चला, मैं प्रभु को रुलाया, प्रभु को मैंने दुख दिया। प्रभु मुझे माफ कीजिए, मुझे आपसे दूर ले जाने वाली ये चीज मुझे नहीं चाहिए करके उस दिन मैं उसको छोड़ दिया। मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर आपको मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है तो आपको एंड्रॉइड क्यों चाहिए? छोटी सी मोबाइल लीजिए। अगर आपको टीवी डिस्टर्ब कर रहा है तो टीवी क्यों चाहिए? अच्छा, टीवी खराब चीज नहीं है, लेकिन उसमें आने वाला अपवित्र चीज को देख के हमारा आत्मिक जीवन बिगड़ जाता है ना, तब प्रभु से हम दूर हो जाता है। तो हमारा गवाही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे बहुत इम्पोर्टेंट। एक बार एक प्रभु का दास बोलने में मैंने सुन रहा था, एक साइकिल में ऐसा एक सब्जी लेके गांव गांव में बेचने वाला होता है ना, व्यापारी, और सब्जी टमाटर और क्या क्या आलू लेके गांव गांव में बेचने वाला आके हमेशा एक गांव में बेच रहा है, बोलता है सब्जी बेचता है। कुछ लोग आके दार लेके जाता है, अरे कल दे देंगे, परसों दे देंगे, ऐसा करके। तो ये आदमी अपना नोट्स में लिखता है कौन कौन लिया। 10 लोग लेने से 10 लोग नाम लिखता है, 20 लोग लेने से 20 लोग का नाम लिखता है, ऐसा लिखता है। अच्छे से वो लोग से पूछता है, बहन आपको 10 रुपये देना है, दीदी आप 20 रुपये देना है करके। वो लोग छाके ये आदमी को हमारा नाम नहीं पता है, लेकिन कैसा याद करता है करके। तब ये सब विश्वासी गण है, विश्वासी लोग है ये सब लोग। ये सब लोग ने उसका नोट्स को देखा, भैया भैया मैं इतना देना है करके आपको कैसा याद रहा? मेरे बारे में आप नोट्स में लिखा था क्या? लिखने से मेरा नाम क्या लिखा है करके वो देखने के लिए कोशिश किया। वो जो व्यापारी बोल रहा था नहीं 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 मत दे के बोल रहा था, फिर भी लोग जबरदस्ती वो नोट्स को देखा। देखने में उसने ऐसा नाम लिखा है, किसी का नाम ऐसा लिखा है झगड़ालू, किसी का नाम ऐसा लिखा है कंजूस, किसी का नाम ऐसा लिखा है चोरी, किसी का नाम ऐसा लिखा है झूठ बोलने वाली, ऐसा करके सब ये लोग का नाम लिखा। वो लोग देख के छाकित हो गया, अरे हमारा नाम ऐसा है क्या? व्यापारी ने उन लोग को जीवन को देख के उन लोग के एक नाम लिख दिया। किसी का नाम लिखा, वो सब विश्वासी है। विश्वासी लोग का नाम क्या लिखा है? झगड़ालू, चोरी करने वाली। कोई चोरी करता है ना सब्जी, जो टमाटर ज्यादा लेता है, हा? कोई झूठ बोलता है, कोई ऐसा, मतलब सब वो लोग का जीवन को उसने नाम रख के लिख दिया। प्रियो, आज मैं इतना में मेरा वचन समाप्त कर रहा हूँ। अयुब का जीवन में, अयुब का जीवन हमको चैलेंज कर रहा है, पाप से दूर होकर, पाप से परे रहकर प्रभु के लिए एक अच्छा जीवन बिताने वाला युग हम देख रहे हैं। आज मेरे वचन सुनने वाले प्रभु के लिए हम एक निर्णय ले लेंगे, प्रभु जी
मेरे जीवन में जो भी आपको रुलाने वाला, आपको दुख देने वाला चीज होने से मुझे माफ करिए। आज से ऐसा मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगी करके आप आपका मन में प्रार्थना कीजिए। अगर मेरे वचन सुनने वाले अभी तक प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया तो आज ही आपके लिए एक अच्छा मौका प्रभु दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भाग दिया है। आप प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे ना, आपको और चिंता नहीं है, क्योंकि मरने का तुरंत प्रभु का पास रहेंगे। मेरा जान पहचान लोग दिन में 5-6 लोग मर रहे हैं साउथ में। मेरा जान पहचान लोग हर रोज मर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है। कोरोना सामने पहुंचा है। उस दिन एक प्रभु दास बोल रहा था, अरे कोरोना कब खत्म हो जाएगा, स्कूल कब खोलेंगे, गिरजा कब खोलेंगे, ऐसा करके मत सोचो। ये साल का ये जो साल का 2020 साल का अंत तक कितना लोग रहेंगे, कितना लोग चले जाएंगे, ये सोचो करके बोलो। हम सब मरने वाला है। अगर आप प्रभु यीशु को ग्रहण करना है तो आपको मरने, ग्रहण करने के लिए प्रभु को स्वीकार करने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु वचन हमारे आशीष करे। सर को धन्यवाद देते हैं। आयुब के जीवन के द्वारा हमारे भी जीवन उसी प्रकार होना है। हम भी उस आयुब के जैसे हमारे गवाही को सुधारना है। और फिर हम लोग पीटर कुलदीप के द्वारा भी हम सुन रहे हैं कि परमेश्वर को भाई मानने वाला व्यक्ति था, वो खराब व्यक्ति था। उसी प्रकार हम भी इस आयुब के जैसे मसीह में पढ़ने के लिए, मसीह के सन्मुख में अच्छा गवाही, एक विश्वासी के सन्मुख में अच्छा नमूना के साथ हम जीवन बिताए, ना केवल उस कहानी के जैसे जो व्यापारी जो व्यापार करने के लिए उस गांव में गया, लेकिन उस विश्वासी लोगों के नाम किस प्रकार लिखा, वैसा ना हो कि हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे कलीसिया के लोग इस प्रकार हमें ना कहने पाए, कि बल्कि हमें ये कहने पाए कि वो भाई प्रभु में अच्छा है, प्रभु के लिए काम करता है। और हम परमेश्वर हमें एक सुंदर मौका दिया कि परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए। अभी हम आज का मीटिंग इधर समाप्त करेंगे। हमारे बीच में सुरेश कंडुला है, प्रार्थना करेंगे और हम समाप्त करेंगे। भाई सुरेश। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद सुबह से इस के रखा है करके से मर्द शिवा के रखा, संभाल के रखा। और इस संध्या के समय में प्रभु जी सुंदर अवसर दिया आप अपने इस मोबाइल के दौरान प्रभु जी, इस ऑडियो कॉन्फ्रेंस में प्रभु जी आपके वचन सुनने के लिए सर विमोचना के द्वारा प्रभु जी, हम इसके लिए हमको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। और हम प्रभु जी इस वचन में आज हम सुन रहे थे उस आयुब के उस आयुब एक व्यक्ति जो आपसे भय मानकर जीवन बिताता था, एक सीधा और खरा व्यक्ति था प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम और प्रार्थना करते हैं आपसे, हमें भी प्रभु जी इसी प्रकार खड़ा होकर आपके भय मानकर जीवन बिताने के लिए सहायता मदद करना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और इसी वचन के अनुसार हम एक एग्जाम्पल में देख रहे थे प्रभु जी, जो एक व्यापारी सब्जी बेचने वाला, जो उन्हीं विश्वासियों में से प्रभु जी किसी का नाम चोरी करने वाला, किसी का नाम झगड़ालू, इस प्रकार का नाम उसने दिया रखा था प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस प्रकार ना हो कि हमें भी एक अच्छा खरा सीधा व्यक्ति बना प्रभु जी, ताकि हम इस झगड़ालू। पहली पद में अयुब का गवाही दिखाई दे रहा है। पहली पद में, पहली आयत में अयुब का गवाही दिखाई दे रहा है। दूसरी भी आयत में उनका संतान का बारे में लिखा है।
तीसरी भी आयत में उनका संपत्ति का बारे में लिखा है।